ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग, सत्संग वर्खा भाग 19, प्रवचन 1, पार्ट 9। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, हमारे परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज कहते हैं, भाई भक्ति तो उन्हें मिलती है जिन पर भगवान कृपा करते हैं। आप कहेंगे हमारा तो कोई गुनाह है ही नहीं, फिर हमें भी भक्ति दें। अब देखिए, आप सेवा के लिए किससे कहेंगे? जिससे आप सेवा की आशा रखते हैं कि ये मेरी अच्छी तरह से सेवा करेगा, तो दूसरी बार भी आप उसे ही कहने की इच्छा रखते हैं। तो भक्ति भी उसे मिलेगी जो अभी भी भक्ति में लगा है और आगे भी भक्ति प्रीतिपूर्वक करता रहेगा। पत्र भी उसी से पढ़ाया जाता है जो अक्षर जानता है। जो अक्षर नहीं जानता उसे थोड़े ही कहा जाएगा कि तुम पत्र पढ़कर सुनाओ, क्योंकि उससे कोई आशा है ही नहीं। तो भक्ति यानी सेवा उसे ही मिलेगी जिससे ऐसी अपेक्षा है। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया, एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया, महाराज सेवा का फल क्या है? महात्मा गांधी ने कहा, बाबा सेवा का फल है सेवा। अब आप एक बात समझो, आप यदि अन्न दान करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? अन्न। जो दान करेंगे वही मिलेगा। सोना दान करेंगे तो सोना मिलेगा। भाई जो बोएंगे वही तो आकर हमें मिलता है। आप यदि सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो मेरा मन खुद ब खुद कहेगा, बाबा ये काम भी तुम करो, ये भी तुम करो, क्योंकि तुम्हारे में सेवा की भावना है। तो जो दिल से प्रीति पूर्वक सेवा यानी भजन करेगा तो भगवान भक्ति भी उसे ही प्रदान करेंगे। जो नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ऐसा कहेगा, ये भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण क्यों किया जाता है? एक बार पापों ने एक भयंकर आदमी का रूप धारण किया और आए भगवान श्री राम के पास। भगवान राम ने पूछा, बोलो भाई कैसे आए हो? तो उन पापों के समूह भयंकर आदमी ने कहा, हम एक शिकायत लेकर आए हैं। बोले, महाराज आपने हमें पैदा किया है, हम कोई स्वयं तो पैदा हुए नहीं हैं। हमारी दिक्कत ये है कि जब से आपने अवतार लिया है तभी से हमारी खटिया खड़ी हो गई है। पहले हम अयोध्या में सुख पूर्वक रहते थे। जाते हैं जंगल में तो वहाँ जो किसान हैं वे गाय आदि चराने वाले, खेती करने वाले, वो वहाँ पहले ही आपका नाम लेते हैं और तब काम पर लगते हैं। वहाँ से भी हमें भागना पड़ा। और यदि जाते हैं पहाड़ों पर तो वहाँ जो ऋषि मुनि संत हैं वे आपका नाम लेकर ध्यान करने बैठते हैं, फिर वहाँ से भी हमें भागना पड़ा है। मतलब जहाँ जाते हैं बस वहाँ आपका नाम उच्चारण करते हैं। अब आप कृपा करके हमारे लिए भी कोई एक ऐसा स्थान निश्चित करें जिससे हम भी कहीं तो जाकर रहें। तभी वे पाप समूह क्या कहते हैं भगवान श्री राम से, पापों ने कहा राम से, कहाँ हम बैठें जाए, जिस मुख राम न उच्चरे तिस मुख बैठो जाए। भगवान ने ये उत्तर दिया कि आप वहां जाकर बैठो जिसके मुख में राम का नाम उच्चारण ही नहीं होता। आपका कायम स्थान वही है। अब यदि आपको पापों को निमंत्रण देना है तो आप मुख से राम मत बोलो, और यदि चाहते हो कि नहीं अभी इसी क्षण पाप हमारा पीछा छोड़कर चले जाएं, तो प्रेम से और लंबे स्वर से कहिए, बोलो राम जय श्री कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।